ब्रेस योरसेल्फ, जापान के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स अब 1.84% हिट कर चुके हैं, हाईएस्ट सिंस अप्रैल 2008। अब ये चीज़ इतनी बड़ी क्यों है? क्योंकि जापान पूरी दुनिया का 30 साल तक लिक्विडिटी एंकर था और अब वो लिक्विडिटी एंकर टूट रहा है। अब ऐसा हो क्यों रहा है? येन कैरी ट्रेड की वजह से। सीधी बात, इन्वेस्टर्स अभी तक करते क्या थे? वो जापान से 0% इंटरेस्ट रेट पे लोन लेते थे एंड फिर उस पैसे को वो इन्वेस्ट कर देते थे इनटू अदर एसेट्स दैट वर गिविंग देम हायर रिटर्न, सच एज यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स, यूएस स्टॉक्स, इमर्जिंग मार्केट स्टॉक्स, क्रिप्टो एंड मेनी अदर एसेट्स दैट वर गिविंग देम हायर रिटर्न्स। मतलब 0% पे बोरो करो और मिनिमम 5% का रिटर्न लो उस पे, दैट इज फ्री मनी फॉर यू। और इसका साइज इतना बड़ा है कि जापानीज इंस्टीट्यूशंस के पास $1.1 ट्रिलियन की यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड है। और इसका ट्रेलर हमें लास्ट ईयर August 5, 2024 को ही मिल गया था। बैंक ऑफ जापान ने एक इंटरेस्ट रेट हाइक किया था और उसके बाद हुआ क्या? जापानीज स्टॉक मार्केट इंडेक्स निकाय उस दिन 12% गिरा, नैस्डैक 3% गिरा और जो यूएस का वॉलेटिलिटी इंडेक्स है वो 65 के लेवल्स तक चला गया, जो हाईएस्ट था सिंस कोविड क्रैश। और ऐसा हो क्यों रहा था? बिकॉज जो येन कैरी ट्रेड था वो अनवाइंड हो रहा था उस दिन, और वो August 5 को बस एक ट्रेलर था। अब जो आगे हो सकता है वो एक फुल मूवी हो सकती है। नाउ इमेजिन अगर जापान में इन्फ्लेशन बढ़ती रही और उनके बैंक ऑफ जापान को सस्टेन्ड रेट हाइक्स करने पड़े, तो जापानीज यूएस में इन्वेस्ट क्यों करेंगे? वो अपना पैसा वापस लेकर आएंगे और अपनी ही कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे, और उससे आपको ग्लोबल मार्केट्स में क्या होते हुए दिखेगा उसका आपको अभी आइडिया ही नहीं है। और हाँ, अगर आपको इंडिया में लग रहा है कि हमें इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या आपको पता है जो FIIs होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, वो पैसा कहाँ से बोरो कर रहे हैं? वो कहीं ना कहीं जापानीज मनी हो सकता है जो इंडिया में इन्वेस्ट होता है, और जब वो कैरी ट्रेड अनवाइंड होगा तो इंडिया से भी FIIs पैसा निकालेंगे और फिर वो इन्वेस्ट करेंगे जापानीज मार्केट में। नाउ जस्ट ऑब्जर्व टू थिंग्स, वन इज द जापानीज बॉन्ड यील्ड्स एंड सेकंड इज जापानीज येन। अगर जापानीज येन 140-145 लेवल्स तक पहुंच गया अगेंस्ट द US डॉलर्स, देन यू वुड क्लियरली नो दैट द येन कैरी ट्रेड इज अनवाइंडिंग।